देखो, आज की क्लास में हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस मतलब होता है जो हम सेंटेंस लिखते हैं। हम सेंटेंस बहुत तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग, तुम लोग को ये फ़ायदा होगा कि तरीका क्या हो सकता है लिखने का। एक एक्टिव वॉइस भी होता है और एक पैसिव वॉइस भी होता है। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? जो अलग तरीके से लिखा जाए, जो द्वारा लिखा जाए। जैसे आई राइट अ लेटर, और लेटर इज रिटन बाय मी। तो कैसे एक कोई सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, कैसे कोई इधर का ऑब्जेक्ट उधर का सब्जेक्ट बन जाता है, वही चीज़ हम लोग को देखना है। और मैं तुम लोग के जानकारी के लिए बता दूं, जो हम लोग लिखते हैं, ऐसे राइटिंग लिखते हैं या न्यूज़पेपर में, उसमें हर जगह पैसिव वॉइस में लिखा रहता है, हर जगह एक्टिव वॉइस में लिखा रहता है। ये दोनों का ही कोलैबोरेशन होता है। कोई ये नहीं कहे कि खाली हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। कान खोल के सुन लो, जिसका दिमाग कमज़ोर है उसको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। यहाँ समझो, एक्टिव वॉइस प्लस पैसिव वॉइस दोनों का ही साइमल्टेनियसली यूज़ होता है न्यूज़पेपर सब में। बात समझ में आया ना? तो देखो यहाँ समझो। अब हम समझेंगे कि तीनों टेंस को रिलेट करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं, जो कि तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना? तो यहाँ से स्टार्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का तुम लोग को ज्ञान है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि याद करो तुम लोग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो V1 या फिर V5। एक चीज़ ये याद कर लो। दूसरी बात है कि या तो फिर 5 टाइप का सब्जेक्ट, 5 टाइप भी नहीं, प्रिसाइजली 3 टाइप का, और उसमें 2 अलग टाइप। क्या है वो 3 टाइप का? मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और 2 टाइप का जो कि इसके अंदर ही हो सकता है, वो सिंगुलर और प्लूरल। और यही 5 चीज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं, चाहे V1 यूज़ करते हैं या फिर V5 यूज़ करते हैं। इतना तो जानते ही हो तुम लोग, है ना? तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे देखो, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बात समझे? CAG का है, CAG का मतलब है कि एक संवैधानिक संस्था है भारत में। ठीक है, तुम लोग को जानकारी नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ कि CAG मतलब होता है कंट्रोलर लिखा है, वो कंट्रोलर पढ़ा नहीं जाता, उसको कंट्रोलर पढ़ा जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है भारत का, वो एक इंस्टीट्यूशन है जो सरकार जब पैसा खर्च करती है कोई भी चीज़ में, पब्लिक फंक्शन जब डिस्चार्ज करती है, उसका अकाउंट जो चेक करता है, उस संस्था का नाम क्या है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। समझ में आ गया नहीं ये चीज़? अब देखो ये क्या कर रहा है, ऑडिट्स कर रहा है, किसका? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट्स का। अब यहाँ पे कैसे पता चला तुम लोग को कि ये सिंपल प्रेजेंट है? बिकॉज ऑफ द ऑडिट्स। देखो क्या है, उसमें एस लगा हुआ है, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए V5 लगा है। समझ में आ गया नहीं चीज़? समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं? शुरू से ध्यान दो, परफॉर्मेंस बहुत खराब है स्टूडेंट लोग का। शुरू से ध्यान दो, शुरू से तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए गंदा परफॉर्मेंस हो जाता है। हम तो कई बार बोले हैं एग्जाम में जो पूछेंगे वो पूरा कॉमन सेंस पे बेस्ड होगा, ऐसा नहीं कि रटवा देंगे तुम लोग को। इसलिए क्लास का लेक्चर ढंग से सुना करो। वहाँ पे देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। अब इसमें तुमको सवाल पूछेगा CAG ऑडिट्स व्हाट? तो क्या है? द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। क्योंकि CAG सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का असर कहाँ पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, दैट इज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। समझ में आया? तो किस तरह तीनों चीज इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? यही क्लासिक है, यही एक बेसिक डेफिनेशन होता है एक सेंटेंस का, और इस पे सवाल भी पूछा गया था। बात समझे ना? नंबर 1। अब यदि ये इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, जिसमें इस तरह का रहे, जिसमें सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का असर तुम्हारा ऑब्जेक्ट पर है विद द हेल्प ऑफ वर्ब, विद द हेल्प ऑफ एक्शन। अब इस चीज़ को हम टिल्ट भी कर सकते, घुमा भी सकते हैं। कैसे? देखो हम क्या किए कि जो मेरा जो ऑब्जेक्ट था, बच्चे लोग, जो ऑब्जेक्ट था फर्स्ट वन में, उसको हम सब्जेक्ट बना दिए। द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर ऑडिटेड बाय CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो इसको कैसे चेंज कर दिए, इसका मूड चेंज कर दिए कि जो उसका ऑब्जेक्ट था इसमें सब्जेक्ट बना दिए। मैं वो सब्जेक्ट बनने के बावजूद भी वो सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहा है जो आमतौर पे किया जाता है। कैसे?
क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर रहा है तब वो पड़ रहा है अकाउंट्स पे। तो स्टिल पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद भी असर ऑब्जेक्ट डाल रहा है सब्जेक्ट पे। ये चौंकाने वाली बात है। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे सब्जेक्ट का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मगर पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस में अभी भी ऑब्जेक्ट डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कभी वो सब्जेक्ट हुआ करता था एक्टिव वॉइस में। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सेकंड देखो, द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर। देखो कौन कर रहा है? सीएजी कर रहा है अकाउंट्स का। इसका असर इधर तो नहीं पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जिसका दिमाग कमजोर है ढंग से सुन लो, बता दे रहे हैं। दूसरा देख लो, अब एक तो हमने सिंपल प्रेजेंट किया, अब एक सिंपल पास्ट करते हैं। सिंपल पास्ट में अब देखो 3 टेंस के बारे में जान लोगे तो हो जाएगा सभी चीज। और सबका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं होता है, जानकारी के लिए मैं बता दूं। सब सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं होता है। किसी का पैसिव होगा तो एक्टिव नहीं होगा, किसी का एक्टिव होगा तो पैसिव नहीं होगा। हर चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कान खोल के सुन लेना सभी स्टूडेंट। सिंपल पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस क्या V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज योर ऑप्शनल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें एग्जांपल देखो, अल-कायदा अटैक द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन 2001। बात समझे ना? अब देखो इसको थोड़ा घुमा देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉज अटैक्ड बाय अल-कायदा इन 2001। तो हमने क्या किया? बाय सिंपली जो प्रीपोजिशन है हमारा बाय से हमने क्या किया? घुमा दिया और हम पैसिव वॉइस कह दिए। भाई इसमें भी देखोगे क्लोजली तो जो पहला एक्सप्लेन किया वही चीज़ है इसमें भी। कि इसमें देखो क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पे बन गया है सब्जेक्ट, क्योंकि शुरू में क्या था? वो ऑब्जेक्ट था। क्योंकि अल-कायदा का असर कहाँ पे पड़ रहा था बच्चे लोग? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे पड़ रहा था। ठीक है, कहाँ पे पड़ रहा था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। यहाँ पे जो सेकंड में जो पैसिव वॉइस देख रहे हो, ये अलग बात है कि तुमने यहाँ पे उसको सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया, अभी भी ऑब्जेक्ट का असर पड़ रहा है सब्जेक्ट पे। ये चीज़ ध्यान रखना सभी लोग, कान खोल के सुन लो क्या बोल रहे हैं। समझ में आया ना? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉज अटैक्ड बाय अल-कायदा इन 2001। और जाके कॉपी घर में लूट बुद्धि होगा तो जब नोट्स बनाएगा तो सब नोट करके लिख लेना पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट किसी किताब में नहीं पाया जाता है, ये एक्सप्लेनेशन है, खुद ही समझना होता है ये सब चीज़ को। शुरू से नोट्स नहीं बनाते, इसलिए एबिसमली पोर परफॉर्मेंस है क्लास में। एग्जाम जब ले रहे हैं इतना बारीकी से बता रहे हैं तो ये परफॉर्म करना चाहिए था। कई स्टूडेंट बहुत गंदा परफॉर्म किए हैं। समझ में आ गया नहीं? ये थर्ड। सेकंड, अब देखो थर्ड देखो, सिंपल फ्यूचर। सिमिलरली पहले फ्यूचर का बात करते हैं। फ्यूचर में भी 4 टाइप का। जब सिंपल फ्यूचर का बात करेंगे तो उसमें भी अलग अलग होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल है ना, प्लस V1। हमेशा V1 लग जाए, क्योंकि उससे पहले मॉडल्स आया। क्लास में कई बार बोल चुका, बताओ मॉडल्स क्लास में कई बार बोल चुके, फिर भी बच्चा लोग स्ट्रक्चर तक नहीं लगा पाता है। अब बताओ कितना दिमाग है तुम लोग का। क्लास में कई बार मॉडल चिल्ला चुके हैं। वो तो तुम्हारा वो कॉमन सेंस चेक था, लिख दो उसमें, वो भी नहीं लिखेगा वो। समझ में आया ना? इतना भी बुद्धि नहीं है बच्चे लोग का। तो देखो इसमें क्या है, अब देखो ये पुराना नोट्स है, इसलिए ICC 2019 को फ्यूचर में दिखाया गया है। तुम लोग एक काम करना, जो अब जो ओलंपिक होने वाले हैं, समर ओलंपिक, जो भी ओलंपिक होगा, टोक्यो के बाद जो ओलंपिक होगा, उसका एग्जाम्पल लिख लेना। तो बस मीनिंग समझो ना, खाली ये रटने वाली बात नहीं, इसका मतलब समझो। देखो, इंग्लैंड एंड वेल्स विल होस्ट द ICC वर्ल्ड कप इन 2019। सही बात है ना? जहाँ पे इंडिया न्यूजीलैंड से हारा था, ये पास्ट एक्शन हो चुका है। क्योंकि ये PDF तुम्हारा 2016 और 17 का है, इसलिए 19 उसका फ्यूचर है। तुम लोग एक काम करना, तुम लोग जो अब नेक्स्ट ओलंपिक होने वाले हैं उसका एक रेफरेंस लेके लिख लेना यहाँ पे। तो बच्चा लोग इसमें बुझने नहीं आएगा, ये भी लिख देगा जाके। समझ रहे? खाली मतलब समझो यहाँ पे। इंग्लैंड एंड वेल्स विल होस्ट। अब देखो विल क्या है, विल समझ में आ गया। होस्ट देखो, होस्ट V1 आया कि नहीं आया? नहीं तो इसका देखो ट्रांजिशन हो सकता है, V1 से लेके V5 हो सकता है। होस्ट, होस्टेड, होस्टेड, होस्टिंग, होस्ट, सिंपल। अब देखो इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों सिंगल प्लस प्लूरल हो गया। प्लूरल भी हो जाए तो विल ही लगेगा, समझ गया? और एक तो थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया तो विल ही लगेगा तुम्हारा। जानते हो कि खाली सेल जो लगता है वो फर्स्ट पर्सन में लगता है, मगर उस समय के साथ साथ ये भी क्या हुआ, सेल भी कम होते चला जा रहा है। अब सेल उसके बाद ऑब्लिगेशन का रूप ले रहा है। यू शैल डू दिस ड्यूटी, अब ये ऑब्लिगेशन हो गया। समझ रहे हो ना? मॉडल्स में सेल मतलब केवल फ्यूचर ही नहीं होता, उसमें ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज करते हैं। यू हैव टू डू इट, समझे? अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका मूड चेंज कर। पहला क्या है? एक्टिव वॉइस। सेकंड क्या है? इसका मूड चेंज कर देते हैं। क्या होता है?
आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2019 विल बी होस्टेड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका ऑब्जेक्ट वहाँ सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैं उसके बावजूद भी फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप लिया, उसके बाद भी अभी भी सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के द्वारा ही सब्जेक्ट को किया जा रहा है। यही एक अनोखा चीज होता है पैसिव वॉइस में। नहीं तो आमतौर पे तुम लोग अभी इतना दिन लंबा क्लास किए हो, उसमें तो यही जाने हो कि सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। मगर पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। समझ गए बात को? अब देखो आगे देखो, तो जितना भी बताया है इसी को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना? जितना भी हम एक्सप्लेन किए तुमको, देखो समझते हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब इसमें तुमको कैसे सवाल करोगे कि तुमको पता चलेगी क्या हो रहा है? सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के लिए क्या टेस्ट पास करना पड़ता है? समझ में आ रहा है ना क्या टेस्ट पास करना पड़ता है? तो सिंपल सी बात है कि आप सब्जेक्ट का पता कर लो, आपको पता चल जाएगा। आप सब्जेक्ट पता कर लो, क्लास में 50 बार बोल चुके हैं। सब्जेक्ट पता करने का तरीका क्या होता है? हु और व्हाट्स बताए थे कि नहीं बताए थे? या विच से भी हो सकता है। देखो, तो हु ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? सीएजी, सिंपल। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे देखो, द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव वॉइस है? तो व्हाट इज आवर ऑडिटेड बाय जनरल, क्या कर रहा है वो? तो अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। और क्या कर रहा है वो? हाँ, तो व्हाट इज ऑडिटेड, क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या ऑडिट कर रहा है? तो क्या कर रहा है? अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। समझिए ना, इसको बोलते हैं टेस्ट। यदि इस टेस्ट से कोई सेंटेंस गुजरे तो वहां तो पता चल जाता है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस के लिए पहले हु से सवाल किए, समझ में आ गया ना? हु से सवाल किए या व्हाट से सवाल किए, वो वी से सवाल किए, ऐसे 2-3 शब्द होते हैं। वहां से यदि क्वालिफाई हो गया दैट मीन इट इज एक्टिव वॉइस। यदि इधर का एक्शन ऑब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट पे पड़ रहा है और वहां से हम कहें कि क्या हो क्या रहा है, बाय व्हाट, यानी कि बाय कंट्रोलर कर क्या रहा है, तो क्या कर रहा है? अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट वो चेक कर रहा है। बस पैसिव वॉइस समझ में आ गया। समझ गए? ये पहला टेस्ट हुआ। अब देखो सिमिलरली यही टेस्ट सब यूज होगा वहां पे। जैसे व्हाट बोले तो अभी देखो हु होगा। अल-कायदा अटैक द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन 2001। हु अटैक्ड? अल-कायदा। समझ गए ना? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज अटैक्ड बाय अल-कायदा इन, तो व्हाट इज अटैक्ड बाय? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्ड। समझ रहे हो ना? तो क्या हुआ, क्या अटैक किया, यानी कि किसका एक्शन कैसे, ऑब्जेक्ट का एक्शन कैसे पड़ा? तो देखो हमने जो बोल दिया ऐसा ही है, ठीक है ना? अब वर्ड लगाओ नहीं लगाओ उससे मतलब नहीं है, मगर कॉमन सेंस होना चाहिए। तुम यदि टेस्ट क्वालिफाई भी नहीं करता है इसमें व्हाट और विच का, इट्स ओके। मगर तुम यदि सेंस पकड़ लिया इट्स फाइन। सेंस पकड़ लोगे तो अपने आप हो जाएगा। देखो उसका देखो, इंग्लैंड एंड वेल्स विल होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2019। हु विल होस्ट? बस सिंपल, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट पता चल गया तुमको। दूसरा देखो, व्हाट विल बी होस्टेड बाय द इंग्लैंड, क्या होस्टेड करने वाला है? आईसीसी वर्ल्ड कप। समझ में आ गया? सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, कोई रॉकेट साइंस का इसमें ज्ञान नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसी चीज को, तीनों चीज को अलग बारीकी से तोड़ा है, जो कि मैंने कहा है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये वाला। देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सब्जेक्ट हो गया है ना, क्योंकि ये डूअर है ना, ये परफॉर्म कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ गया ना? ये क्या है तुम्हारा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिट्स मतलब वर्ब है, सही बात है। और अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है। तो देखो तीनों कॉम्बिनेशन बना हुआ है तुम्हारा एक्टिव वॉइस के लिए। अब थोड़ा आगे नीचे चले जाओ, तो यहाँ पे देखो कि एक्टिव वॉइस में क्या क्या चीज प्रिंसिपल रहते हैं, जो कि बता चुके हैं। वहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे पूरी तरीके से। सब्जेक्ट मतलब परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन डूअर, कहने का मतलब सिंपल टर्म में डूअर कौन है, कौन काम कर रहा है, समझे ना? नंबर 1, ऑफ व्हिच और ऑफ हु और व्हिच समथिंग इज सेड, कौन कह रहा है? जैसे आई एम स्पीकिंग, आई हो गया हमारा, वो हो गया। हम तो हमेशा से बोले कि सब्जेक्ट पहचानने का 3 तरीका होता है, अपने टर्म में बताएं, वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे कि किसके बारे में कहा जा रहा है। यस, हम उसके बारे में कह रहे हैं, कंट्रोलर जनरल के बारे में कह रहे हैं। वर्ब देखो, वर्ब का मतलब होता है एक्शन परफॉर्म्ड, किसने एक्शन परफॉर्म किया, एक कंडीशन और फीलिंग, किसने कंडीशंस क्रिएट किया वहाँ पे। तो एक्शन इज ऑल अबाउट कंडीशन, ही विल गो। कंडीशन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? कंडीशन जो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द एक्शंस, बिकॉज ऑफ द वर्ब प्रेजेंट, समझे ना? तो वही चीज है, द एक्शन परफॉर्म्ड या कंडीशन और अ फीलिंग। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है?
ऑब्जेक्ट देखो विक्रम, यहाँ पे तुमने बहुत अच्छा लिखा था, तुमसे काफ़ी चीज़ मिलता है यहाँ पे। टूवर्ड्स हु इज द एक्शन इज डायरेक्टेड, कहाँ से एक्शन डायरेक्ट किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का एक्शन कहाँ पे डायरेक्शन जा रहा है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पे जा रहा है जी। राम किल रावण, देखो सिंपल सेंटेंस, तो राम का एक्शन डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, रावण पे जा रहा है। उसी तरह देखो टू विच अ प्रीपोजिशन रिलेट्स, वहाँ पे जो प्रीपोजिशन आया वो प्रीपोजिशन किससे साथ रिलेट कर रहा है, वो प्रीपोजिशन किसको बोल रहा है, तो बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट को बोल रहा है। तो यहीं से पता चल जाता है देख के। अब ये थोड़ा और समझ में आएगा थोड़ा देर में तुमको, तो समझ गए ना। ये एक्टिव वॉइस जो कि पहले पढ़ा चुके, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ा रहे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका अलग अलग डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट में ये होगा जो कि एज यूजुअल जानते हो, अभी तक यही पढ़ रहे हो, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देख लो तुम लोग, केस 2 देख लो। केस 2 में देखो यहाँ पे द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखो अकाउंट्स ऑफ जनरल, यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन गया कि किसके बारे में तुम बोल रहे हो, तो तुम तो बोल रहे हो अकाउंट्स ऑफ जनरल डिपार्टमेंट के बारे में। वो डूअर है, वो डूअर नहीं है। डूअर अभी भी स्टिल कौन है, CAG ही है। मैं बात किसके बारे में कर रहे हो तुम लोग, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो। जब हम बात किसी के बारे में करते तो वो बाय वर्चू बाय डिफॉल्ट वो सब्जेक्ट बन जाता है। बात समझे ना, ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखो वहाँ पे आर ऑडिटेड, और ऑडिटेड का मतलब क्या, वर्ब है। कई स्टूडेंट हमको पूछते हैं कि सर आर का भी यूज़ होता है, वर्ब के सामने में आर का भी यूज़ होता है, वाज का भी यूज़ होता है। कई मूर्ख बच्चा लोग है कि डायरेक्ट वाज अटैक लिख देगा। वाज अटैक लिखो कोई बात नहीं है, मैं वो पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट लोग के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का और नॉलेज कम होने की वजह से सेंटेंस खराब कर देता है। इसलिए ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक एक चीज़ जानकारी होना चाहिए तुम्हारा शुद्धिकरण के लिए, सेंटेंस शुद्धिकरण के लिए, प्योरिटी के लिए, अब बहुत हेल्प करेगा तुम लोग को। देखो बाय, देखो बाय ने क्या किया, लिंक किया। किसको लिंक किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक किया अच्छे से, बाय है। अब मैं ये कोई ना समझे कि हमेशा बाय ही करेगा, और भी हो सकता है, और भी, मगर मोस्ट ऑफ द जो होता है तुम्हारा पैसिव वॉइस में वो बाय ही होता है। वहाँ और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे विथ है, WITH, वो विथ भी प्रीपोजिशन काम आता है पैसिव वॉइस में करने के लिए, जो बताऊंगा मैं नेक्स्ट मॉड्यूल से, मैं बताऊंगा तुम लोग को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हो गया। देखो वहाँ पे ध्यान दो, अभी नहीं बोलना है। देखो वहाँ पे पैसिव वॉइस, देखो वहाँ पे सब्जेक्ट, वहाँ पे देखो ध्यान दो, वहाँ पे सब्जेक्ट टूवर्ड्स हु इज द एक्शन इज डायरेक्टेड, किसके तरफ एक्शंस किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल कंट्रोलर अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसकी तरफ किए जा रहे हैं। मैं कौन कर रहा है, इस टाइम ऑब्जेक्ट कर रहा है, इस टाइम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। वहाँ पे देखो टू विच अ प्रीपोजिशन रिलेट्स, प्रीपोजिशन किसको रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को रिलेट्स कर रहा है, क्योंकि वो सब्जेक्ट कुछ नहीं, वो एक टाइम में वो ऑब्जेक्ट था किसी का एक्टिव वॉइस में। बात समझो ना, उसको स्विंग कर दिया, उसका मूड स्विंग कर दिया। अब तुमको हम यहाँ से वहाँ बैठा देंगे तो रहेगा तो नीतीश ही रहेगा ना, समझ रहे हो ना, भले ही तुम्हारा थोड़ा भूमिका चेंज हो जाए। दूसरा देखो वर्ब एज यूजुअल वैसे ही है। द एक्शन परफॉर्म्ड, अ कंडीशन और फीलिंग, सेम चीज। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या, द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, समझ में आ गया ना। ऑब्जेक्ट देखो पैसिव वॉइस में परफॉर्मर है, और तुम्हारा ऑफ विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में तुम कह रहे हो। यानी कि ऑब्जेक्ट होने के बाद भी ये अभी भी सब्जेक्ट का उगड़ी में रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, क्योंकि डूअर अभी भी स्टिल यही है। ओके फाइन, समझ में आ गया सबको, आगे चले जाओ। और देखो इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। अब देखो यहाँ पे चेंजेस देखो, एक्टिव वॉइस में CAG तुम्हारा सब्जेक्ट है, ऑडिट तुम्हारा वर्ब है, प्लस अकाउंट्स तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस में अकाउंट्स तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल। मतलब सॉरी, वो एक्चुअली में सब्जेक्ट है, मगर वो पहले का ऑब्जेक्ट था, उसमें ठीक नहीं लिखा है। प्लस ऑडिट तुम्हारा ये हो गया, पैसिव वॉइस में CAG है, CAG यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये गलत लिखा है, तुम इसको ठीक कर लेना, वो कर लेना इसको, बात समझे ना, गलत लिखा है, इसमें S लिख लेना प्लस V प्लस O लिख लेना। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, ये गलत लिख दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे ध्यान दो कैसे गलत लिखा है, तो सिंपल समझ जाओगे। पर एक चेंज देखो, CAG ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसमें सब्जेक्ट क्या था, CAG था, ठीक है। अब हम केवल अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बात करें, वर्ब थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट उधर जाके सब्जेक्ट बन गया, अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखो यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना कि नहीं बना उधर जाके, और उधर का सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, तो नीचे जाके चेंज कर लेना। पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है, गलत लिख दिया यहाँ पे, समझ गए ना। हाँ, समझाने के लिए है बिल्कुल, तो मैं बता चुका हूँ, वही चीज़ बताऊँ वही रिपीट होगा, समझ में आ गया ना। अब देखो अब दूसरा देख लो, अलकायदा अटैक द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन 2001, समझे। तो अब देखो यहाँ का जो सब्जेक्ट है अलकायदा,
सब्जेक्ट वहाँ जाके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ का तुम्हारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था वहाँ जाके वो सब्जेक्ट बन गया। सिंपल वही चीज़ है जो बता चुका हूँ जी, नीचे चेक कर लेना इसको, ठीक है ना। आगे चले जाओ। इंग्लैंड एंड वेल्स विल होस्ट आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2019। देखो यहाँ का जो सब्जेक्ट था वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन गया। सेम एक जगह जान लिए तो हर में वही होता है, हर एक चीज़ में वही होता है, समझे ना। तो आगे चले जाओ। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन केसेस, जो कि प्रोनाउन जानते देखो ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको ज्ञान होना चाहिए कि सब्जेक्ट के जगह में ऑब्जेक्ट जब लगाएंगे तो कौन सा वर्ड लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, आई जब सब्जेक्ट हो गया तो आई के जगह में ऑब्जेक्ट जो लगेगा मी लगेगा। ये जानकारी तो होना चाहिए ना। जैसे आई राइट अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय मी, आई नहीं बाय मी, तो हमको ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट का ज्ञान तो होना पड़ेगा यदि हमको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में स्ट्रेंथ पाना है तो, इसलिए दिया गया है, समझो वहाँ पे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है ना, सेकंड पर्सन प्लूरल, इस तरह जानते हो तुम लोग। जैसे कि आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसका ऑब्जेक्ट करोगे तो मी हो गया, सो सिंपल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वही का अस हो गया। सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन तो ऐसा है कि कहीं पे भी सिंगुलर और प्लूरल सेम लगता है, यू, ठीक है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट है, इसको तुम कर दो ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो तो ही को हिम कहोगे, सी को हर कहोगे और इट का एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहेगा। थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन में दे है, प्लूरल में है, उसको चेंज कर दो दे में, बस कुछ नहीं है, बस एक डाल दिया इसलिए कि ताकि रिलेट कर सको उसको ठीक से। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना ये चीज़, वहाँ पे ध्यान दो। और नोट्स बना लेना जाके, ईमानदारी से करो फर्स्ट में, नहीं तो नोट्स नहीं बनाएगा तो कुछ नहीं समझने वाला है, बाद में भूल जाएगा सब चीज़। अब देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 1 कि कैसे चेंज किया जाता है। एक्टिव वॉइस, आई नो हिम, क्या है, आई नो हिम। आई सब्जेक्ट प्लस नो प्लस वर्ब प्लस हिम, मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट है तभी तो हिम आया है कि नहीं है। अब इसका थोड़ा हमको मूड चेंज करना है, यानी कि पैसिव वॉइस में करना है। तो अब हम क्या करें, देखो अब हिम को, ऑब्जेक्ट को, हिम को यदि हमको सब्जेक्ट में बनाना है तो हिम के लिए ही होगा, अभी जस्ट बताए हैं, और आई के लिए क्या, मी होगा। और थोड़ा बीच में तुम्हारा जो वर्ब है, वर्ब में तुमको वो खेलना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा तुमको। देखो ही इज़ नोन टू मी, समझ में आया, ही इज़ नोन टू मतलब हिम को ही कर दिया, आई को मी कर दिया, नो और नो को टू नोन कर दिया। समझ में आ गया ना, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब देखो वही, नोट द चेंजेस द प्रोनाउंस व्हेन दे आर चेंज फ्रॉम, वही हाँ आपको चेंज करने पड़ेंगे जब एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस जा रहे हो तो वर्ब को आपको चेंज करना पड़ेगा, वही लिखा गया है। एग्जाम्पल 2 देखो, वी लाइक अक्षय कुमार मूवीज, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ है, अक्षय, आप देखो तो इसमें देखो चेंज कर दो इसको, अक्षय कुमार मूवीज, ठीक है, इसको आई कर दिया, आर लाइक्ड बाय अस, क्योंकि वी को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, वी का क्या होता है, अस होता है। सिंपल, आगे बढ़ जाओ। उसी तरह देखो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, वही चीज़ बार बार बोल रहा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो नोट द चेंजेस इन द प्रोनाउंस व्हेन दे आर चेंज फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हाँ, प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि तुम लोग देख चुके हो। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब हम बात करते थोड़ा सा वर्ब पे। अभी तक हम इसका जो एग्जाम्पल दे रहे थे तो हम बात कर रहे थे केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे, अब हम बात करेंगे वर्ब पे। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा, ऑडिट्स है, पहला में एक्टिव वॉइस में और दूसरा में क्या है तुम्हारा आर ऑडिटेड, वो भी वर्ब है। मैं ये वर्ब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज हुआ, उसमें क्या क्या तुम्हारे पास पैरामीटर है, नियम कायदे है कि कैसे चेंज करोगे, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि अभी जस्ट ऊपर देखे हो कि नो को इस नोन हो जाता, टू नोन हो जाता है, यहाँ पे अटैक का वाज अटैक्ट हो जाता है। तो ये भी तौर तरीका याद होना चाहिए, पता होना चाहिए तुम लोगों को कैसे कन्वर्ट करें। समझ में आया ना। देखो वहाँ पे CAG ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो इसमें ऑडिट्स है, देखो यहाँ पे उसको हम ऑडिटेड करते हैं। तो देखो एक्टिव वॉइस में क्या है, द वर्ब ऑडिट्स कन्फर्म्स टू द टेंस यूज, जो टेंस में यूज होता है, यानी कि V1 से V5 होता है, उसी को हम चुपचाप यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, एज इट इज़ वहीं से पड़ोस देते हैं, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट एंड सो ऑन। मगर पैसिव वॉइस में द वर्ब चेंजेस टू आर ऑडिटेड, मगर वर्ब चेंज हो जाता है, जैसे ऑडिट है तो आर ऑडिटेड, अटैक है तो वाज अटैक्ड, इस तरह वही चीज़ बताया गया। तो एक्टिव वॉइस में V1 से जो V5 का ट्रांजिशन उसको आराम से उठा के लिख देते हैं। वो पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं करते, पैसिव वॉइस में उस पर हम मॉडिफिकेशन करते हैं। समझ गए बात को। उसी तरह देखो यहाँ पे भी वही कहा गया कि देखो सेम चीज़ है, जैसे हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बात करते हैं, देखो पैसिव वॉइस में वही कह रहा है कि देखिए आपने क्या किया, कुछ नहीं,
अटैक्ड को ATTCKD अटैक मतलब चूंकि तुम्हारा जो V2 था, V2 कैसे पता चला हमको, क्योंकि वहाँ पे हैव नहीं है, हैड नहीं है, इसलिए वो V2 है। यदि हैव और हैड रहता तो V3 हो जाता, सिंपल। अब देखो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया उसको, क्या कर दिया, अटैक को हमने वॉज अटैक कर दिया। समझ में आ रहा है? बहुत ईमानदारी से गौरव तुम बनाओ, नोट्स बनाओ, समझे। उसके बाद देखो ये भी सेम किए हैं। और देखो वर्ब विल होस्ट कन्फर्म्स टू द वाई। अब विल होस्ट हम कंफर्म करते कौन सा, जो सिंपल हमारा फ्यूचर टेंस है, वहाँ से हम डायरेक्ट उठा लेते हैं उसको। यहाँ पे देखो उसको हम चेंज कर दे, विल बी होस्टेड, इसका मूड चेंज कर दिया। आगे देख लो ये सब चीज़ जो अब कैसे चेंज करोगे, अब कैसे वही पर्टिकुलरली लगा, वॉज ही क्यों लगा, वर ही क्यों लगा। वो पर्टिकुलर लगने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं हर समय कहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर जब हो गया तो एम जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि मेन वर्ब नहीं आया तो ये हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम कर रहा है। बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में? बिल्कुल वो सेम है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वॉज हो गया, वॉ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, हैज़ हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब है, वो मॉडल्स का अंदाज कुछ अलग होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब, सुनो अच्छे से समझना, वही ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, एक ही शब्द है ये सब। इसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि जो ज़्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो मेन वर्ब्स एब्सेंट होता है, तो ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है। जैसे आई एम टीचिंग, तो देखो अब ये एम हेल्पिंग वर्ब ही है, क्योंकि टीचिंग को वो कर रहा है, टीचिंग को वो वैल्यू दे रहा है। मान लो कि हम टीचिंग हटा लिए, केवल एम ही है, आई एम अ टीचर, तो यह हेल्पिंग वर्ब होने के बावजूद भी ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आया क्या बोले? समझ में आया चीज़? अब दूसरा देखो, जो मॉडल्स है हमारे पास, जो प्योर मॉडल्स है, शुड हुआ, वुड हुआ, ये इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके बाद जब मेन वर्ब आएगा तभी इसका अस्तित्व बनता है। जैसे आई एम टीचर बोल दिए तो हम वहाँ पे मेन वर्ब नहीं भी लगाए तो एम ऑक्सिलरी वर्ब होने के बाद भी मेन वर्ब का काम कर रहा है। मगर आई शुड टीचर गलत हो जाएगा, आई शुड बी अ टीचर, फिर बी लगाना पड़ेगा हमको वहाँ। तो यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इस सब मॉडल्स का, शुड का, हुड का, समझ गए ना। ये अलग बात है कि वो वर्ब है, वो ये अलग बात है कि वो मॉडल्स है, उसके बावजूद भी उसके पास इंडिपेंडेंट वाला चीज़ नहीं है जो तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब के पास दूसरा पाया जाता है। समझ में आ गया ना? ये छोटा सा डिफरेंस है ये। अब इस बॉक्स को देखना होगा तुमको, यानी इसलिए शुड वगैरह सब इसमें तुम इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, इसलिए तुम उसका दायरा भी अलग कर दोगे कि क्योंकि उसका शुड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जब एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसमें नहीं डालोगे तुम, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो कि अभी देख चुके हो तुम लोग। अब देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? आई। अब आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, वाज लगता है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। यदि ये पास्ट हो, हैव लगेगा, हैड लगेगा, क्योंकि हम बोले हैं कि आई और यू एक्सेप्शनल है, हमेशा हैव ही लगेगा उसके साथ, है कि नहीं है? तो देखो हैव लगेगा। और यदि पास्ट में एक्शन कोई भी हो, चाहे 5 फॉर्म का सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, उसमें हैड ही लगेगा। बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में? वही चीज़ लिखा गया है। सेकंड देखो वी, देखो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल है तो आर लगेगा और वर लगेगा, सिंपल। वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, हुआ कि नहीं हुआ? इसका तुम पास्ट करो, वी हैव डन दिस वर्क, हुआ कि नहीं हुआ? वी हैड डन दिस वर्क, तो हमेशा हैव ही लगेगा। और पास्ट में तो कोई भी चीज़ हो वो हैड ही लगता है। यू देखो, यू के साथ यू सिंगुलर होने के बावजूद भी इसका जो तौर तरीका है वो प्लूरल वाला है। यू आर अ लायर, आर लगा कि नहीं लगा? यू इज अ लायर नहीं होता, ठीक है? यू आर अ लायर, यू वर अ लायर इन योर पास्ट, अपने पास में तुम झूठे आदमी थे, तो क्या हो? वॉर लगा कि नहीं लगा? WERE वो। उसका देखो हैव और हैड, क्योंकि यू के साथ भी हैव ही लगता है, पास्ट में तो किसी के साथ भी हैड लगेगा। बार बार बोल रहा हूँ, समझो बात को। ही, सी, इट, ये क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा या वॉज लगेगा, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर है। एक प्रेजेंट को डिनोट करता है, एक पास्ट को डिनोट करता है। पास्ट डिनोट करने वाला क्या है? वॉज है। उसी तरह हैज़ और हैड, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ ही लगेगा यहाँ पे, और पास्ट में किसी के साथ भी हैड ही लगता है। ओके, थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन है मगर प्लूरल है, दे है, दे के साथ हमेशा आर ही लगेगा, और पास्ट एक्शन है तो वॉर लगेगा, जैसे यू में लग रहा था। समझ गए? उसी तरह देखो हैव है और हैड है। हैव क्यों? क्योंकि प्लूरल है, हैड तो कुछ भी, किसी इरेस्पेक्टिव होता है, समझे ना? तो ये 5 टेबल समझ गए ना, इसका रोल है, समझे ना? इसका रोल है पैसिव वॉइस में। देखो
ये फॉर्म जानते हो 1 2 3 फिर से दे दिया गया समझाने के लिए कि ये फॉर्म का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। बेस फॉर्म मतलब वही V1 फॉर्म जो देखते हो क्राई, पास्ट फॉर्म मतलब क्राइड V2, और V2 देखते हो जो पार्टिसिपल है तुम्हारा, जो लगा देते हो हैव के साथ, हैड के साथ, हैज के साथ लगता है। वहाँ पे देखो ओनली V3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द पैसिव। देखो यही तो बात है, पैसिव वॉइस में केवल V3 फॉर्म लगता है। समझा गधा क्या बोल रहे हैं? V3 लगता है। जैसे नो था तो नोन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अटैक था कि वॉज अटैक हुआ कि नहीं हुआ? मगर ये जानकारी रहे सबको, V3 फॉर्म लगेगा। मैं उससे पहले बाबू वहाँ बवंडर खड़ा करके बैठा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, वो रहेगा ही रहेगा। वो नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं बनता है आपका। फिर तो V3 यूज होगा, उससे पहले क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वहाँ पे। समझ में आया निखिल? समझ में आ रहा है ना? चलो वहाँ पे देखो ऑडिट्स है, ऑडिट्स को हम चेंज किए ऑडिटेड। क्यों? क्योंकि V3 फॉर्म था। क्या था? V3 फॉर्म था। समझ में आ गया? अटैक था, उसको हम वॉज अटैक, क्योंकि बात पास्ट का एक्शन था, वो वॉज लगा दिए। और सिंगल बॉडी कर रहा था, सिंगल बॉडी करेगा तो वॉज लगता है कि नहीं लगता है? यदि पास्ट का हो तो, हाँ प्रेजेंट का हो तो इज लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो वहाँ पे विल होस्ट है, इसको हम कर देते हैं होस्टेड कर देंगे, और चूंकि फ्यूचर का बात है तो विल भी होगा, सिंपल। अब बी लगेगा तो हमेशा तुम्हारा ईडी फॉर्म आएगा ही आएगा, बताए थे। यदि बी फॉर्म हुआ, बी लग गया। अब तो एक बार तुम लोग क्लास में पढ़े हो ना कि जब हम हाँ कंटिन्यूअस दिखाने के लिए बी लगा देते, गोइंग, आई विल बी गोइंग। भाई यहाँ पे वो वाला चीज़ नहीं हो रहा यूज़, यहाँ पे हो रहा है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में और टेंस में थोड़ा सा अंतर है जी। जैसे सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, तुम जो करते हैं जैसे आई विल बी गोइंग, कंटिन्यूअस लगाने के लिए। तो इसका देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस बी फॉर आई और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो एक नॉर्मल देखे कि बी लगेगा तो कंटिन्यूअस आएगा, मगर ये एक्टिव वॉइस के लिए है, ये सिंपल सेंटेंस के लिए। ऐसा हर जगह लागू नहीं होता है। पैसिव वॉइस में बी तब भी लगता है, देखो कान खोल के सुनना, बी तब भी लगता है जब V3 फॉर्म आता है। यस, मैनी रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन ब्रॉट अंडर, समझ में आ गया? हैव बीन लगा है, जब लग गया तो लगना चाहिए था ING फॉर्म, क्योंकि बीइंग मतलब कंटिन्यूअस, मगर फिर भी नहीं लगता है ब्रॉट। क्यों लगता है? क्योंकि V3 फॉर्म है, और हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस में नहीं पैसिव वॉइस में बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? न्यूज़पेपर का बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पहला ही न्यूज़पेपर मिल जाएगा तुम लोग को। तो वहाँ पे हैव बीन के बाद ब्रॉट वर्ड क्यों यूज हुआ है, उसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोग को। कई स्टूडेंट होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हैव बीन और बी जब है तो कंटिन्यूस ही आएगा, तो तुम कंटिन्यूस आएगा, ठीक है अपनी जगह तुम एकदम सही हो, मत तुमको पैसिव वॉइस का नॉलेज हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे आया है ये। इसलिए पैसिव वॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? वहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, विल होस्ट तो विल बी होस्टेड। तो एक्टिव वॉइस में क्या है? द वर्ब फॉर्म दैट कन्फर्म्स टू टेंस यूज। सही बात है ना, ये सब टेंस के साथ चलेगा, V1 से लेके V5 का ट्रांजिशन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसको। मगर पैसिव वॉइस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, जो अभी बार बार बोल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। दैट्स इट, इतना ही है। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। तुम लोगों को कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो हमसे।